वो पुराना घर। किसी छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर जैसा घर खड़ा था। गांव वालों के अनुसार ये घर कई साल पहले एक भूतिया घटना का गवाह बना था। घर के मालिक रामलाल जी एक दिन अचानक गायब हो गए थे और उनकी पत्नी भी बिना कोई पता चले मरी पाई गई। कहते थे कि उस घर में अब कोई नहीं रहता था, क्योंकि जो भी वहां गया वह लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव में एक युवक अनिल आया। उसे गांव वालों ने घर के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वह न मानते हुए वह घर देखने के लिए चला गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अनिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रात का समय था जब अनिल ने उस घर में कदम रखा। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी और घर के अंदर घना अंधेरा था। अनिल ने अपनी टॉर्च जलाकर घर के भीतर कदम रखा। अचानक उसके कानों में एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। वह डर के बजाय उत्सुक था और अंदर की ओर बढ़ने लगा। घर का माहौल अजीब था। हर कदम पर जैसे कुछ हलचल होती, मगर सामने कुछ नहीं दिखता। वह एक कमरे में दाखिल हुआ जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उसने अलमारी खोली तो अचानक से हवा की तेज लहर ने टॉर्च को बुझा दिया। घना अंधेरा छा गया। फिर अनिल को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह हड़बड़ाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पांव जैसे जकड़े गए हों। अचानक उसे सामने एक खौनाक चेहरा दिखाई दिया। वह रामलाल जी की पत्नी का चेहरा था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और होंठ एक डरावनी मुस्कान में खिंचे हुए थे। तुम यहाँ क्यों आए? वह आवाज जैसे उसके कानों के पास गूंजी। अनिल डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, घर की दीवारें और दरवाजे उसे घेरने लगे। उसके सामने एक अजीब सी परछाई उभरी और उसने उसे घेर लिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वाले उस घर के पास पहुंचे, लेकिन अनिल का कहीं पता नहीं चला। घर उसी हालत में खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब गांव वाले जानते थे कि वह घर सच में सापेक्ष है। हर कोई कहता था कि अनिल अब उस घर के अंदर बंधा हुआ है, जैसे बाकी सभी लोग। और अगर कोई फिर से वहां गया तो शायद वह भी कभी वापस न लौटे। आज भी उस घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप रात को खोलते हैं।